जानवरों के हवाले नाल, साहिब निसाब के हवाले नाल उन्होंने ज़िबा किवें करना है। ज़िबा के वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इरशादात फरमाए और जानवर के अयूब जिहड़े ने, ऐब ने जिहड़े, वो किस तरह के होवन ते कुर्बानी हुंदी है, किस तरह के होवन ते कुर्बानी नहीं हुंदी। और इस दे हवाले दे नाल गोश्त की तकसीम, गोश्त का तरीकाकार, उहदी खल, उहदी रस्सी, उहदे मुतलका जो जो चीज़ां ने उहदे हवाले दे नाल इंशाअल्लाह अज की गुफ्तगू होएगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू अमल की तौफीक दे। वैसे तो असी माशाअल्लाह सारे ही पढ़े लिखे हैं, साढ़े कोल मुफस्सर भी मुहद्दस भी साड़ियां जेबां दे अंदर ने, ते असी सुनते भी रहने हैं, बयानात भी सुनते रहने हैं, शरई मसाइल भी सुनते रहने हैं, मगर सब तो वड्डी कमी है जिहड़ी वो अमल दी है। जिस दिन अमल साढ़े अंदर आ गया समझ लो गल बन गई, फिर मामला सीधे होने ने। दुआ करो तुसी तो माशाअल्लाह सारे ही बामन लगते हो। मेरे अंदर जिहड़ी कमी है अल्लाह वो पूरी फरमा दे, रूहानियत के अंदर अल्लाह खैर व बरकत पैदा फरमाए, अल्लाह सब दे अपना खास करम ते फजल फरमाए। सब तो पहली गल है कि जनाना मालके निसाब कौन है। हुण जिहड़ी साडे अंदर वबा फैली है ना जी, कि एक घर के अंदर 10 जी ने, 10 ही कारोबारी ने, 10 ही साहब निसाब ने, मगर कुर्बानी कौन करता है? अब्बा जी। कुर्बानी किने करनी है? अब्बे ने। बाकी 10 ने वो गोश्त खाना है जी, 10 ने लंगर खाना है, बस अब्बे ने कुर्बानी करनी है। पुत्र है वो साहिब निसाब है, उहदे ते कुर्बानी वाजिब है। बेटी है साहिब निसाब है, कुर्बानी उहदे ते भी वाजिब है। बीवी है साहिब निसाब है, कुर्बानी उहदे ते भी वाजिब है। माँ है साहिब निसाब है, कुर्बानी उहदे ते भी वाजिब है। बाप साहिब निसाब नहीं, माँ साहिब निसाब है, बाप तो कुर्बानी का वजूब नहीं लगता, तो माँ फिर भी अगर साहिब निसाब है तो कुर्बानी उहदे ते वाजिब है। सब तो वड्डी गल यह है कि अजे तक सानू साहिब निसाब होने का नहीं पता लगा कि साहिब निसाब बंदा किवें हुंदा है। वो असीं वेखने हैं कि मकरूज भी हाँ, कर्जा भी है, मगर अपनी जरूरियात असलिया तो हट के अपनी प्रॉपर्टी वाले नहीं वेखते। साहिब निसाब कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहिब निसाब वो है जिंदे कोल 52 तोले चांदी या ओदे इवज माल मौजूद है। इत्थे 7.5 तोले सोने की कैद नहीं लगनी। गल ज़हन च रखना कि 7.5 तोले सोने का हुक्म है भी सोना तो 5 तोले आ, तो उन्हें ते नहीं, इस ज़कात का मसला अलहदा है। इत्थे कुर्बानी वास्ते साहिब निसाब होना अलहदा है, इसका गल ज़हन च रखना। 52 तोला अगर चांदी मौजूद, ज़कात का सिस्टम अलहदा है। 52 तोले चांदी है या 7.5 तोला सोना है, उहदे ते कमरी साल गुजर जाए, पूरा साल गुजर जाए, उहदी ज़कात बात है। मगर जदों आ गई कुर्बानी का साहिब निसाब, उदों साल गुजरन का भी नहीं तलक, महीने गुजरन का भी नहीं तलक। साहिब निसाब वो बंदा है जिदे कोल कम अज कम 52 तोले चांदी की कीमत मौजूद है। अगर उनके को 1 तोला सोना है, अगर वो तोला सोना 52 तोले चांदी तो उत्ते निकल जाता है तो फिर वो साहिब निसाब है। समझा रही है ना? इतने ये नहीं समझना कि 7.5 वो सोना तो लहदा है जी, उनकी तो ज़कात लहदा है, ये डंडी नहीं मारनी। 1 तोला सोना है तो तुसी साहिब निसाब हो तो तुहाडे ते कुर्बानी का वजूब लगता है, कुर्बानी करनी पैगी। हुण असल 2 चीज़ां होर भी ने, वो किहड़ियां ने कि बाप कुर्बानी करे तो पुत्र जिहड़े ने वह सारे इकट्ठे एक घर दे विच रहने, बस एक ना ही सार लेने, एक ही कुर्बानी होएगी। हुण पुत्र भी अगर साहिब निसाब ने तो वह भी कुर्बानी करनगे। अगर बाप साहिब निसाब नहीं, पुत्र साहिब निसाब ने, तो पुत्रां वास्ते हुक्म है कि वह कुर्बानी करन। अगर वो पुत्र रल के 4 जने अपने बाप को रकम पेश करन, अब्बा जी आ तुसी साडे तरफों जरा ना तोहफा लै लो, तुसी इहदी कुर्बानी खरीद लो, इंज भी हो जाता है। बाप नूं बाप की खिदमत करना, और हक भी बनता है माँ बाप की खिदमत करना। और औरत को अगर जरूरियात असलिया की है, जिस घर दे विच असीं रहने हैं, जरूरत के बर्तन ने,
ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹਾਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਪਿਆ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇੱਕ ਘਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 8 ਕਮਰੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਜੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ फ़ायदा ਦੇਣਗੇ। 8 ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ 6 ਨੇ। 2 ਕਮਰੇ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਅਸਲੀਆਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, AC ਹੈ, TV ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 12.5 ਤੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 12 ਤੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਅਸਲੀਆ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਅਸਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੀਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਉਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬਚੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਬਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਦੌਰਾਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਦੌਰਾਨੇ ਜ਼ਿਬਾ, ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਐਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਐਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਯੂਬ, ਕੁਝ ਐਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, 1 ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 2 ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 1 ਤੋਂ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਸਿੰਗ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਲੈਦਾ। ਅਗਰ ਸਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਸਿੰਗ ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਹਿਬਾਬ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਿੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤੀ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ। ਮਗਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਇੱਜੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
सुराख कर देना या कन नूं चीरा थोड़ा जिहा दे देना। अगर तिहाई हिस्से तो कन कटिया ज़्यादा है तो कुर्बानी नहीं होएगी। अगर घट कुर्बानी हो जाएगी मगर खिलाफ सुन्नत है, एक गल ध्यान च रखना, कुर्बानी हो जाएगी मगर अमल खिलाफ सुन्नत है, अमल खिलाफ सुन्नत है, एक गल ध्यान च रखनी। अक्सर अहबाब असी कुर्बानियाँ खरीदते वक्त वेखते नहीं, सब तो पहले जोड़े ऐब चेक करने वाले ने ना वो अख चेक करनी, वो अख के कोल हथ लैके जाओ, जो अख मीटे तो समझ लो अख ठीक है, जो अख ना मीटे तो अन्ना है। अगर अख के कोल तुसी हथ लैके जाओगे ना तो जिन्हों नज़र आता वो अख जानवर मीट लेगा, वो अख चमकनी शुरू कर दे या मीट लेगा, समझ लो कि वो नज़र आता है। तो जेड़ा जानवर अगर अख नहीं चमकता या मीटता नहीं, समझ लो कि उस अख तो अन्ना है, तो वो कुर्बानी नहीं लगी, वो कुर्बानी नहीं लगेगी। देखो ना जी, ये अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद वाले दिन जेड़ा आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद दे अंदरों सब तो चंगा अमल है ना, वो खून बहाने वाला है, कुर्बानी करने वाला अमल है। कुर्बानी वाला अमल सब तो चंगा है। तो जे इस अमल के अंदर ही कोताही हो जाए तो जे ये असी गलत खरीद पईए तो काम नुकसान है कि नहीं जी। और दूसरी गल ये आ, खरीदन दे वेले हर चीज़ का ख्याल रखना है। कुछ जानवर इहो जिहे जिहड़ी अखां तो गुजरे ने उन्हां दी दुंब टुट जाती है तो उन्होंने किसी आले दे नाल किसी तरीके कार उन्होंने दोबारा गंढ देंदे रहो, कारीगर जिहड़े ने धोखा करते हैं, उन्होंने पुछ के तो माशर वाले दिन होनी ही होनी है। तो मगर है कि तुसी भी ख्याल करना है, अगर वो दुंब तिहाई हिस्से मसला हो तिहाई हिस्से तो ज़्यादा जगह तो कट्टी कुर्बानी नहीं हुई, अगर घट कट्टी तो कुर्बानी हो जाएगी, अमल फिर भी खिलाफ सुन्नत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने खड़े ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जी आका, सरकार ने फरमाया जाओ मंडी के अंदर ते 2 जानवर खरीद के ले आओ। हज़रत अली कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 की करने ने? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक मैं मुहम्मद अपनी तरफों करांगा और दूसरा मैं अपनी उम्मत की तरफों करांगा। उम्मत जड़ी जा चुकी है उन्हों की तरफों, उम्मत जड़ी आ रही है उन्हों की तरफों, उम्मत जड़ी हाज़र है उन्हों, क़यामत तक आन वाले हर उम्मती की तरफों मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुर्बानी कर छड़ी। और फिर हुक्म ही दिता कि मेरी उम्मत के अंदरों जेड़े साहिब निसाब ने जिन्होंने अल्लाह ने दिता है कि वो अपने आका के नाम की एक कुर्बानी कर। और ये अंदर एक मसला मैनू किसी ने पूछा, चंद दिन हो गए ने, कारी साहब मैं अपने माँ बाप नालों लहदा होया तो मैं पहली दफ़ा कुर्बानी करनी, तो मैनू लोग कहते हैं जी पहली कुर्बानी जी होंगी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की करी दी। मैनू किसी ने दसा कि पहली कुर्बानी जोड़ा बंदा शुरू तो कुर्बानी शुरू कर लगे अपनी जिंदगी तो पहली कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की करे। यह गलत मसला है, एक मसला गलत है ओहदे वास्ते, क्योंकि वजूब ओहदे सिर ते आ, जिन्नी देर तक ओहदा वजूब अदा नहीं होएगा तो कुर्बानी नहीं होएगी, कुर्बानी नहीं होएगी, क्योंकि वो कुर्बानी वो ही करेगा जिदे ते वाजिब है। अगर दूसरा जानवर उन्हें खरीदे वो फिर जिदे मर्जी नाम से कर सकता है, सरकार की उम्मत के नाम से कर सकता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कर सकता है। सरकार के नाम की कुर्बानी तो अलहमदुलिल्लाह कई आशिक करते हैं जी, जिन्होंने अल्लाह ने तौफीक दी है, वो माशाअल्लाह बड़े बड़े जानवर खरीदते हैं तो वो एक पूरे का पूरा 7 हिस्से ही सरकार के नाम की और सरकार की उम्मत के नाम की कर सकते हैं। अल्लाह करे कि दुआ करो कि अल्लाह इस तरह की हिम्मत ताकि सानू अता फरमाए, अल्लाह साढ़े अंदर भी जना ना वो जज्बा पैदा फरमाए और साढ़े भी अल्लाह तबारक तआला साढ़े जरूरियात जिंदगी के जेड़े उसूल ने अल्लाह वो भी पूरे फरमाए तो सानू भी अल्लाह तौफीक दे ते असीं भी हर साल इंज दियां कुर्बानियां करिए, फराख दिली दे नाल, फराख दिली नाल कुर्बानी करिए। ये जानवरों के जेड़े अयूब ने ना ऐब ने ये ने, इन्हां दा ख्याल रखना जरूरी है, इन्हां दा ख्याल रखना जरूरी है। हुण जानवरों के अंदर असी मंडी दे विचों बड़ा जानवर या छोटा जानवर दोंदा खरीदने, दोंदा क्यों खरीदने?
शरीयत के अंदर दोंदे की कैद नहीं हैगी। ये नहीं है कि दोंदा ही खरीदो। शरीयत के अंदर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रां दसियां ने कि ऊँट की उम्र 5 साल होनी चाहिए, गाय भैंस बछड़ा यदी उम्र 2 साल होनी चाहिए, बकरे छतरे की उम्र 1 साल होनी चाहिए। असी दोंदा क्यों खरीदने आ? अगर जड़ा बकरा है दोंदा होंदा है वो तकरीबन कोई 15 तो 16 महीनों के विच, यानी कि ओदी उम्र साल तो उत्ते आ। ये कन्फर्म हो जाता कि यदी उम्र साल तो उत्ते आ। इस वास्ते असीं उस दोंदे जानवर नूं खरीदने आ। फिर जड़ा है गाय भैंस ऊँट, इस वास्ते कि उन्हां दियां उम्रां जिहड़ियां ने वो कन्फर्म हो जांदियां ने। अगर किसी का घर का जानवर पलिया होवे, मिसाल के तौर पर अज ईद तो 2 दिन पहले अज पैदा होया तो ईद वाले दिन कुर्बानी लगता है। जे किसी के घर की कोई बकरी है तो ईद वाले दिन ईद पढ़ के गया तो जाते बकरी सूपी, उन्हें बकरा दिता, बच्चा दिता। अगले साल वो ईद वाले दिन नहीं लगेगा, ईद तो दूसरे दिन लगेगा। अगर वो दूसरे दिन लगे बकरी सूंदी है तो वो तीसरे दिन जाके लग सकता है, दूसरे दिन नहीं लग सकता। अगर तीसरे दिन अगर बकरी सूंदी है तो फिर वो बच्चा वह कुर्बानी नहीं लगेगा। उस पहले अगर ईद तो पहले सूंदी है तो वह कुर्बानी लगेगा। घर का पता है कन्फर्म इनकी साल उम्र हो चुकी है, यदि साल उम्र हो चुकी है। कमरी साल का ताइया ने बाकी सालों का नहीं है, कमरी साल का होना जरूरी है। और ये उम्र मुकर्रर कर दी गई, उम्र का जरा ना हुक्म दे दिता गया कि उम्र इस तरीके होनी चाहिए। हुण अक्सर जड़े असी गलतियां करने कि जानवर के मुतलका गानी झांजरा रस्सी ये असी ला के रख लें कि अगले साल जानवर को पावांगे। ये जायज़ नहीं जी, वह सदका करना जरूरी। जानवर की चीज़ जी मुख्तस हो गई है वह सदका करना जरूर, वह सदका करना जरूरी है। खल भी सदका करना जरूरी है। जानवर के मुतलका जड़ियाँ चीज़ां ने उनका सदका करना की है जी जरूरी, सदका करो। क्योंकि मुख्तस हो जाती जी चीज़ वो तुसी इस्तेमाल अपने खल अपने इस्तेमाल लै सकते, नमाज वास्ते, जय नमाज वास्ते, मुसल्ला बनाने वास्ते, ते बाकी नहीं। ठीक है, जानवर के मुतलका तुसी सदका उन्हें जोड़े चीज़ां ने किसी जिमें गोश्त का हुक्म है ना जी, फकीरां नूं दिओ, रिश्तेदारां नूं दिओ, घर रखो। इस तरीके दे नाल एक जड़ा होगा ना इनकी चीज़ां मुतलका ने उन्होंने फकीरां की तरफ मायल कर। मिसाल के तौर पर मस्जिद अपनी माशाअल्लाह ये अंदर कुरान भी होंगे जी, मस्जिद हर एक मस्जिद कुरान होंगे ने। मस्जिद नूर दियाँ अलमारियां के अंदर जेडे कुरान पे ने किसी भी नमाजी ने लिया के रखे ने या इंतजामिया ने लिया के मस्जिद वास्ते रखे ने, नमाजियों वास्ते कुरान आ गए। हुण किसी की पावर नहीं हैगी कि मस्जिद नूर चो कुरान उठाए तो वह किसी और मस्जिद में जाके रखे। एक मस्जिद का कुरान दूसरी मस्जिद जा सकता नहीं, मस्जिद की चीज़ दूसरी कोई घर का बंदा इस्तेमाल कर सकता नहीं। जिहड़ी मुख्तस हो गई है वो अल्लाह के घर वास्ते आ, वो इहदे इस्तेमाल वास्ते आ। जिहड़ी चीज़ ज़ाया है मस्जिद चों इजाफी है और ज़ाया है, वो वास्ते भी हुक्म है कि इंतजामिया एक मैदान के अंदर उन्होंने रखे तो 10 बंदे इकट्ठे करके उसकी बोली लगे, बोली लगे। जिदी ज़्यादा बोली होएगी उन्होंने वो चीज़ बेच के वो पैसे मस्जिद के अंदर ला दिते जान। मालक को हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात के अंदर किसी को हुक्म नहीं है कि जानवर की खल बेचे, मगर उलमा मुहद्दिसीन ने क्या कि अगर बंदा खल बेच के इस नीयत नाल कि मैं यदी रकम मदारस के अंदर भेजांगा तो जायज़ है, वो बेच के इस्तेमाल नहीं कर सकता, बेच के खल इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना वो बेच सकता। खल का भी खुदारा में तो हाँ पिछली दफ़ा भी क्या गर्मी का मौसम है,
सब तो पहला अमल तुहाडा ये आ कि जिस जानवर की तुसी खल उतारनी है उन्होंने जिस जगह पर भेजना है ना उन्होंने उत्थे सब तो पहले भेजो किते घर खराब ना हो जाए। पिछली दफ़ा यकीन तुसी करो दुख हुंदा सी भावें खल 30 रुपए दी है पर है तो जानवर का हिस्सा, ठीक है, जानवर का हिस्सा है, उहदे नाल वो मुख्तस है, उहदा उहदे असल मुकाम तक पहुँचना जरूरी है। मैनू फोन किया एक साथी ने जी कर साहब खल्लां पईयां ने, जो मैं लैन गया तो वो कीड़े चले तो बदबू इन्नी आवे तो कागज़ के बंद कीतियां होईयां ते ईद वाले दिन जरा ना पहले दिन कुर्बानी की खल्लां ते दूसरे दिन वो खल्लां का ऐलान पे कर फोन पे करते हैं। वो अक के जरा ना उतों बच्चा भेजा तो जो उन्हें खोलियां तो उवें ही बच्चे ने कहा कि इन्होंने बाहर रोई दे विच सट, ये काबल ही नहीं है जी। ये अंदर कबाहत पैदा हो जाती कुर्बानी के अंदर। असी ये कहने माशाल्लाह कुर्बानी असी कर ली, खल ला के धुप्पे सट दो जी, इन्होंने सट दो, खल नहीं पुछते दसते नहीं, और यार ये खल कुर्बानी का हिस्सा है, इनू उहदे असल मुकाम तक पहुँचाओ। क्योंकि इस वेले ज़्यादातर कुर्बानी दी खल्लां दीनी मदारस नूं ही दित्तियां जांदियां ने। पहले एक दौर सी कि दीनी मदारस या मसाजिद के वास्ते एक प्रॉपर्टी कायम की जाती सी। अजे भी मैं तकरीबन पिछले दिनों च लईया तकरीर करन गया तो उन्होंने दसा जी 5 किले साड़ी मस्जिद की जगह है, 10 किले नंबरदार की जगह है, इस तरीके जोड़े उतों का सिस्टम सी ना, तकरीबन कोई 40 किले जमीन इस तरह के शोबिया के अंदर नाई की है, फलाने की है, फलाने की, जोड़ा इतों का बंदा सेफ्टी करेगा वो हुण तो मस्जिदों के नाम की प्रॉपर्टी तो है नहीं, मदारस के नाम का सिस्टम। अक्सर मदारस जोड़े ने वो खल्लां की बना पर चलते हैं। और मैं जो खल्लां का निज़ाम धर्म बनो है ना, मैं आपकी अखां नाल यकीन करो वो मदरसे वेखे ने जोड़े बड़े कदीम अरसा दराज तो चल रहे सन और खल्लां की जोड़ा प्रॉफिट के नाल ओहदी आमदन के नाल चल रहे सन और वो बंद हो गए क्योंकि माली तामन कोई नहीं। और साढ़े मदारस सदकातो खैरात ज़कात उशर और जड़ा ना ये नाल और खल्लां की मदद के नाल मदारस चलते हैं। हालांकि वेखो ना जी वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कुरान पाक ने जो उसूल बयान किया है कि तुसी अल्लाह उन्होंने लोगों से राजी है जरा यतीमा मस्कीना ते असीरां की खिदमत करता है। तकरीबन तिन्ने शोबे मदरसे च पाए जाते हैं। सैयद नूं खाले नहीं लगती, सैयद नूं सदका नहीं लगता, सैयद नूं ज़कात नहीं लगती, सैयद नूं खैरात नहीं लगती, मगर सैयद का बच्चा जो तालब इल्म मदरसे में हो जाता है वो वास्ते भी जायज़ है। सैयद का पुत्र जो मदरसे च तालब इल्म हो गया वो वास्ते भी ज़कात और सदका का खाना जायज़ है। क्यों? क्योंकि मदरसियां के अंदर मुआवनत अहबाब करते हैं जी वो इन्होंने चीज़ों के नाल होंदी है। अज असी यकीन करो मस्जिदों के मदरसियां तो जिमें जिमें पिछा हट रहे हैं ना उवें उवें साढ़े निज़ाम धर्म बरम होंदे जांदे ने। साढ़े निज़ाम एक दौर सी जरा कह देना मियाँ तेनू कह दिता तू ना 10 सफ़ा लिया के देनी है, मियाँ तू 4 पखे लिया के देने ने, कोई कहना ठीक है जी इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। तो हुण तो डरदा कोई आलमे दीन किसी को कहता नहीं कि अगों उन्हें आखना की भी मियाँ तेरे जिम्मे यह गल कम लाया, तेरे जिम्मे यह कम लाया, वो डरता ही नहीं किसी को कहता कि अगों उन्हें बोलना किवें आ। असीं इन्ने को दीन तो पीछे जा चुके हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया असदका तुरद्दुल बला, जेड़ा बंदा अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उहदे ते आईयां आन वालियां बलावां वबावां मुसीबतां परेशानियां दुख अल्लाह उन्हां दा रुख ही मोड़ देंदा है, अल्लाह उन्होंने बंदे तो दूर कर देंदा है। अच्छा इन शरी मसाइल जेडे तुसी सुन रहे हो कुर्बानी के मुतलक जानवर के मुतलक जिहड़ी चीज़ उन्होंने सदका करना है। और दूसरा कोई मरने वाले ने कुर्बानी खरीदी या उन्हें कहा कि मियाँ मेरी कुर्बानी करनी, मेरे नाम की कुर्बानी करनी, हुक्म दे के गया उस वास हुक्म है वो नाम की कुर्बानी वो औलाद पिछे वो रसा करनगे मगर ओदा गोश्त घर नहीं रखन, वो सारे का सारा सदका करना। जेड़ा हुक्मन हो जाए और बंदा मर जाए तो ओदा गोश्त घर वाले नहीं रखनगे, वो सारे का सारा सदका करनगे। वो जरा दूसरी कुर्बानी उन्हें अपने वास्ते खरीदी ओदा गोश्त जिवें हुक्म है मिसाल के तौर पर अपने वास्ते रिश्तेदारों वास्ते और गुरबा मस्कीना वास्ते
ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 15 ਕਿਲੋ, घर ਦੇ ਜੀ ਨੇ 25, अगर वो किसी को देंगे ने तो घर दे वास्ते भी एक टाइम का अच्छा खाना नहीं पक सकता, तो उन्होंने वास्ते नहीं हुक्म है कि एक ही हिस्सा रखन, दो भी रख सकते हैं, वो तीन भी रख सकते हैं, वो सारे का सारा भी घर रख सकते हैं। मगर सब तो अफजल ये आ कि वो 3 हिस्से किए जान, वो गरीबा मस्कीना और अपने रिश्तेदारों तोहफे तो आए बना के भेजो, इनू जखीरा अंदोजी ना करो लोग। तो दूसरी गल है जोड़ा लोगों ने अजकल रूटीन फड़ी है पिंडों के अंदर भी है, वो बीबियां परात सिर तो चुक लेंदियां ने, तो परात के 10 किलो गोश्त होंदा ते 5 घर च उन्हें देना होंदा, 3-3 बोटियां, मजाक नहीं जी। और यार तुसी 4 घर च दे दिओ तो कम से कम उन्होंने एक टाइम की हांडी तो बने, उन्होंने एक टाइम का खाना तो पके ना। तुसी दिखावा ना करो कि असी माशाअल्लाह बकरा कीता है तो असी ऊँट कीता है तो असी गाय की तो पूरे महल्ले में दसना है असी कहीं कुर्बानी की, दसना मकसद नहीं हैगा। अगर यदि इज्जत नफस से तो ना खेडो यार, जे तुसी उहदे भला कर रहे हो तो उहदे घर दे विच जिहड़ी उहदी फैमिली है कम से कम एक वक्त का खाना तो खा सके, एक वक्त की उन्होंने ज़रूरत पूरी हो जाए। 2-2 3-3 बोटियां वाला रिवाज खत्म कर दो, और छापरा 2-2 3 पाई होंगे, छापर उधर देता छापर उधर देता, इन्हों को दो कम से कम उन्होंने घर का एक टाइम का निज़ाम चल जाए। गोश्त भी इस तरीके ना वंडो। और दूसरी गल ज़िबा के वक्त असी बड़ियां खराबियां करते जी, ज़िबा के वक्त असी बड़ियां खराबियां करने हूँ तो वैसे असी चौधरी हो गए हैं, सेठ हो गए हैं, शेख हो गए हैं, डोगर हो माशाल्लाह अंदर बैठे, और साहब जी अंदर बैठे ने जी वो हाथ लवा लियाओ वो कुर्बानी करेगा, हाथ लवा लो बस इन्हें जी काम हो जाता है। हाथ लवाना मकसद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो यार देखो ना कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक सुनो, खदीजतुल कुबरा दी प्यारी बेटी सैयदा तय्यबा ताहरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप तशरीफ़ फरमा सन, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आ गए। सरकार ने फरमाया प्यारी बेटी जी अबू जी बेटी कुर्बानी अबू जी बार करन लगे ने, सरकार ने फरमाया जल्दी अपनी कुर्बानी दे सिर ते खड़ी हो जाए, अपनी कुर्बानी दे सिर ते अपने जानवर दे सिर ते खड़ी होगा। यार अब्बा जी की हिकमत है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेटी फातिमा जानवर दे जिस्म चों निकलन वाला खून ओदा कतरा जमीन ते बाद विच डिगदा है, जिंदी कुर्बानी अल्लाह ओदी जिंदगी दे गुनाह माफ फरमा छड्डदा, ओदे गुनाह पहले माफ हो जाते हैं। सब तो अफजल तरीका जो है तो खुद ज़िबा करे, खुद डर रहा है यार, केड़ा मुश्किल काम है, 4 रगां कटनियां ने बस। और एक तो यकीन करो कसाइयां ने ना साढ़े बेड़े गर्क करके रख दिते हैं। जे कोई कसाई गुस्सा ना करे, मगर सारे कसाई इको जिहा भी नहीं, कसाई ज़िबा करन लग्या कुर्बानी चंगी भली नूं मकरू कर छड्डदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 4 रगां कटनियां ने, किनियां जी किनियां 4। तो हुण की करदे ने 4 रगां कट्टण तो बाद वो छुरी फेरी रखते हैं, वो फिर जिहड़ा हराम मगज हुंदा ना हड्डियां दे विच उहनूं चुंझ मारदे ने, वेखिया होएगा तुसीं, उहनूं चुंझ मार के कटना मकरूह है, उहनूं चुंझ मार के कटना मकरूह है, बल्कि कटना ही मकरूह है। 4 रगां कटण दा हुक्म है, तो अक्सर असीं वो क्यों कटदे ने कि उहदे कटण दे जानवर जल्दी न छुपक वो सौ जांदा है। हुक्म है ये ना देखो जानवर तड़प रहा है, जो दी 4 रगां कटियां जांदियां ने उहदे दिमाग का सिलसिला खत्म हो जाता, उहदे दिमाग केड़ी एक खून वाली रग, पानी वाली रग और खाने पीने वाली रग, जिहड़ियां